नमस्कार। चीन ने स्पेस जगत में एक और मुकाम हासिल कर लिया है। मुकाम यह है कि चीन का एक रोबोटिक कैप्सूल चांग-ई 6 मिशन जो है वह सफलतापूर्वक मून पर से कुछ सैंपल्स को उठा करके वापस धरती पहुंच गया। 25 तारीख यानी आज मंगलवार 2 बजे का समय था जब उसने सफलतापूर्वक लैंड किया। कुछ जियोलॉजिकल जो मटेरियल है मून का उसको लेकर माना जाता है कि यह जो लैंडिंग हुआ इस कैप्सूल का, यह आंतरिक मंगोलिया का स्वायत्त क्षेत्र सीजिंगवांग वेगर का एरिया था, वहां पर लैंड हुआ। आप कहेंगे ये कोई सर नया बात तो है नहीं, क्योंकि ऐसा तो पहले नहीं हुआ है कि कोई और देश चंद्रमा पर न गया हो और वहां से कुछ लेकर ना आया। सही बात। सबसे पहली बार यदि आप देखेंगे चंद्रमा पर यदि कोई ऑब्जेक्ट लैंड किया गया तो वह पूर्व सोवियत संघ, जिसको आप यूएसएसआर कहते हैं, उसका एक लूना 2 सबसे पहली बार उसने चंद्रमा पर लैंड किया। लेकिन वह वहां से चंद्रमा से कोई सैंपल उठाकर नहीं ला पाया, यानी कुछ रॉक मटेरियल ऐसा कुछ नहीं था, एक रोबोटिक मिशन था केवल। फिर आता है अमेरिका का अपोलो 11 मिशन। शायद आप लोग सभी कोई जानते होंगे। 16 जुलाई को यह मिशन शुरू हुआ था। जुलाई 16 अपोलो 11। और इसी अपोलो 11 के जो यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते हैं, जो उसने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा, वह अमेरिका के द्वारा किया गया मिशन था। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु को या कोई एक मिशन को या कोई एक हार्डवेयर को सॉफ्ट लैंडिंग यदि मून पर किसी ने किया है तो वह लूना 2 था, सोवियत संघ का 1959 में। लेकिन पहली बार मनुष्य को लैंड कर दिया गया चंद्रमा पर, अपोलो 11 मिशन 1969 जुलाई 16 को मिशन लॉन्च हुआ। और माना जाता है कि 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रख दिया। और जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे रॉक्स के टुकड़े और कुछ मटेरियल को चाइना मून से उठाया और दोबारा धरती तक लाया। करीब करीब 21 किलोग्राम के आसपास मटेरियल था। फिर उत्सुकता और भी बढ़ी। सोवियत संघ राइवलरी है, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। लूना 16 मिशन होता है सोवियत संघ का, लूना 16, ध्यान रखेंगे। लूना 16 यह 1970 का है, यूएसएसआर का। यह यूएसएसआर का वह मिशन था जिसके अंतर्गत इस बार यूएसएसआर ने भी मून से कुछ सैंपल जो है उसको लाया गया पृथ्वी पर, जियोलॉजिक सैंपल्स। कुछ दिन पहले 2020 की बात है, चीन का एक और मिशन था चांग-ई 5 2020 का। वह भी सफलतापूर्वक रहा और उसने भी चंद्रमा पर से कुछ सैंपल को उठाकर लाया। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात हो गई, चीन इससे पहले भी गया फिर लेकर के आया, और चीन से पहले तो अमेरिका और यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ वो तो लेकर आ ही चुका है। इस बार एक नई बात है। चीन का स्वयं का जो मिशन था, जिसको चांग-ई 5 मिशन कहा गया, जो 2020 का था, और इससे पहले लूना 16 और उससे भी पहले अपोलो 11, इन सब ने जो चंद्रमा से जो मटेरियल लेकर के आया, वह चंद्रमा जो आप देखते हैं पृथ्वी के सबसे करीब का दिखने वाला जो क्षेत्र चंद्रमा का है, वहीं पर से वह मटेरियल को लाया गया। अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया था कि चंद्रमा के साउथ पोल, जहां पर आपको पता होगा कि भारत ने अभी हाल ही में जो चंद्रयान भारत का मिशन हुआ था, उसने साउथ पोल में लैंडिंग किया था, वहां के लैंडर ने, विक्रम लैंडर, आपको पता होगा।
लेकिन ठीक है, विक्रम लैंडर ने लैंडिंग किया, लेकिन वह केवल वहां के कुछ चित्र और कुछ चीजों को देख करके हम तक चीजों को पहुंचाया गया, लेकिन कोई सैंपल लाने वाली विधि को उसके साथ नहीं जोड़ा गया था, उस टेक्नोलॉजी को नहीं जोड़ा गया। लेकिन पहली बार साउथ पोल से, चंद्रमा के साउथ पोल से कुछ मटेरियल को धरती तक लाने का जो श्रेय जाता है वह चाइना को जाता है, और यह अभी सुर्खी बना हुआ है सभी समाचार पत्र में, सभी एजेंसी में। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि यह जो मिशन था चांग-E 6 मिशन, यह बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा, 3 मई 2024, और आज के तारीख में इसने 25 जून मंगलवार को वापस भी हो गया और कुछ सैंपल्स को लेकर के भी आया। माना जाता है कि यह जो, यहां पर एक बात यह भी जान लीजिए, 1 जून को लैंडर ने टच किया था, कहां पर टच किया था, तो साउथ पोल में एक जगह है, अपोलो क्रिएटर से, इसने अपोलो क्रिएटर से कुछ सामान को इसने उठाया, जो साउथ पोल में। जगह का नाम क्या है? साउथ पोल एटकीन, इसको एसपीए भी कहा जाता है, एसपीए बेसिन, ध्यान रखेंगे। एसपीए बेसिन, जिसका पूरा नाम है साउथ पोल एटकीन बेसिन, वहां पर पड़ता है अपोलो क्रिएटर। माना जा सकता है लगभग इसकी जो चौड़ाई है वह 1600 माइल के आसपास में, यानी 25,000 किलोमीटर के आसपास का यह पूरा क्षेत्र था। वहां से साउथ पोल से कुछ सामग्री को लेकर आया गया। आखिर इतनी जद्दोजहद क्यों की गई? जब इससे पहले का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था और चंद्रमा का जो सामने वाला क्षेत्र है वहां से मटेरियल को ले, सैंपल्स को उठाकर चाइना ले आ चुका था, तो आखिर उसे साउथ पोल पर, वो भी इस एसपीए बेसिन का जो अपोलो क्रिएटर है वहां से इस चीज को लाने की जरूरत क्या थी? तो इस बात को आपको समझना होगा कि असल में जो चंद्रमा का जो हिस्सा हम लोग को दिखता है और जहां जहां से अभी तक सैंपल आ रहे थे, वह पृथ्वी और यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित जितनी भी थ्योरीज है उस तक पहुंचने के लिए बहुत कम तथ्य को आपके सामने ला रहा था, क्योंकि वह बहुत इन कंपेयर टू जो हम नहीं देख पाते हैं साउथ पोल, उससे नया है और वह काफी पुराना है। और यह जो क्रिएटर बना है, जो एक क्रिएटर मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा जहां से इसको लाया गया, आखिर वह क्रिएटर कैसे बना, इसकी भी गुत्थी सुलझाने की आवश्यकता थी। और जो सामग्री लाई गई उससे शायद बहुत सारे रहस्य का पर्दा खुलेगा, उस पर से पर्दा हटेगा। माना जाता है कि जो एसपीए है, अभी तक माना जा रहा था कि वह लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट, जो एक एरा है, मैं बताऊंगा ये कौन सा एरा है, ये कौन सा समय काल है जिसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। क्या यह जो क्रिएटर है एसपीए के अंदर में, जो क्रिएटर अपोलो क्रिएटर है और वो पूरा क्षेत्र एसपीए का, क्या यह लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का जो एरा था उससे संबंधित है या एक सेपरेट इवेंट था? इसकी भी गुत्थी खुलेगी उस सैंपल्स पर जब रिसर्च किया जाएगा। अभी तक वैज्ञानिक इस बात को केवल सोच रहे थे, लेकिन अब चूंकि सैंपल वहां से आ गया है तो पता चलेगा। अब आप पूछेंगे सर ये लेट बम्बार्डमेंट एरा क्या है और आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और कैसे यह मून की बनावट और उसके समय काल को भी बता सकता है, साथ ही साथ पृथ्वी और अन्य ग्रहों और सोलर सिस्टम के अनछुए पहलुओं को भी हल कर सकता है। तो पहले आपको इसको समझना होगा। माना जाता है अभी कि शुरुआत के समय में जब पृथ्वी बन रही थी या पृथ्वी बन रहा था, नया नया पृथ्वी बना होगा और बहुत सारे प्लैनेट्स बने होंगे, तब उस समय लगातार एस्ट्रॉइड्स, छोटे छोटे क्षुब्ध ग्रह जिसको आप एस्ट्रॉइड कहते हैं, और कुछ प्लैनेट जो नहीं बन पाए, मान लो वो असफल हो गए,
इस टाइप के छोटे छोटे प्लैनेट का बम्बार्डिंग हो रहा था चारों तरफ यूनिवर्स में, एस्ट्रॉइड्स का, क्षुद्र ग्रहों का, और जो प्लैनेट नहीं बन पा रहे थे उनका बम्बार्डिंग हो रहा था। किस पर बम्बार्डिंग हो रहा था? तो जो प्लैनेट एग्जिस्ट कर गए थे, जैसे मान लो पृथ्वी, उस पर भी बम्बार्डिंग हो रहा था, बुध पर भी हो रहा था, शुक्र पर भी हो रहा था, मार्स पर भी हो रहा था, इन सब पर बम्बार्डिंग हो रहा था, और कुछ बम्बार्डिंग मून पर भी हुआ। ठीक है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर जो बम्बार्डिंग हुआ है, चूंकि प्लेट टेक्टोनिक का जो एरा पार हुआ, उसके बाद उस बम्बार्डिंग के एविडेंस समाप्त हो गए। यदि उस बम्बार्डिंग के एविडेंस हम लोग को मिल जाते, उस टाइप का क्रिएटर मिल जाता, तो शायद हम लोग पृथ्वी किससे बनी है या ग्रह किससे बने, उससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता उस मटेरियल का रिसर्च करके। लेकिन पृथ्वी पर अब ऐसे क्रिएटर नहीं मिलते हैं। और बाकी सब प्लेनेट पर जाना मुश्किल है। बुध पर, यानी कि मरकरी पर, वेनस पर, मार्स पर ऐसे रिसर्च अभी तक नहीं हुए। सबसे आसान है कहां पर जाना? चंद्रमा पर जाना। तो खूब एक समय ऐसा आया था जब बम्बार्डिंग हो रहा था, लेकिन इस बम्बार्डिंग के अंतिम समय में, जब ये वायलेंस समाप्त हो रहा था, उसके अंतिम समय में बम्बार्डिंग और भी तेज हो गई, और उसी पीरियड को कहा जाता है लेट हैवी बम्बार्डमेंट। फिर से मैं कह रहा हूं, बम्बार्डिंग जब शुरू हुई उसके लिए बम्बार्डिंग वाला एरा आप कह सकते हैं, लेकिन लेट हैवी बम्बार्डमेंट का मतलब जब बम्बार्डिंग समाप्त हो रही थी क्षुद्र ग्रहों का और असफल ग्रहों का, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि और हैवी, बहुत तेजी से क्या हुआ, बम्बार्डिंग शुरू हो गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे गड्ढे बने, और इसके एविडेंस हम लोग को मिला जाता है। माना जाता है 4.5 से लेकर 3.8 बिलियन वर्ष पहले यह सब बम्बार्डिंग हुई थी, जिसको आप बम्बार्डमेंट एरा या लेट हैवी बम्बार्डमेंट एरा मान सकते हैं। तब से 4.5 से लेकर 3.8 बिलियन ईयर्स एगो उस एरा के एविडेंस को लाया जा रहा है अब कहां पर? पृथ्वी पर, चाइना के द्वारा। उससे जो क्रिएटर पैदा हुआ, जो बना, वहां से चीजों को उठाया जा रहा है। जो अभी तक जितने भी सैंपल लाए गए वो 3.8 बिलियन ईयर्स एगो से बहुत नए के हैं। ये उस समय के नहीं है जब पृथ्वी बन रही होगी और बम्बार्डिंग चालू होगा। तो याद रखेंगे, एसपीए जहां पर वो अपोलो क्रिएटर है साउथ पोल में, जहां से उसको लाया गया है, वो लेटर बम्बार्डमेंट एरा से रिलेटेड हो सकता है, और वो बहुत पुराना है। इसलिए अब माना जा रहा है कि बहुत सारी गुत्थियां अब खुलेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात को भी आप जान लें, चूंकि यह हिस्सा बहुत दूर है पृथ्वी से, सामने वाला हिस्सा तो है नहीं, बहुत दूर है। तो चूंकि बहुत दूर है, इसलिए यहां के बारे में ज्यादा पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। पृथ्वी से काफी दूर है, और यहां पर यदि अंतरिक्ष यान को काम करना है या उसको संवाद हासिल करना है, उसको कम्युनिकेशन डेवलप करना है, इसके लिए एक अदर टाइप का सैटेलाइट का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे सैटेलाइट को कहा गया है रिले सैटेलाइट। ध्यान रखेंगे, चूंकि आम सैटेलाइट से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत दूर है वो, इसके लिए रिले सैटेलाइट की आवश्यकता थी। और चाइना ने, माना जाता है कि अभी तक ऐसे 2 रिले सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, तभी तो चाइना साउथ पोल में गया। यदि वह इस रिले सैटेलाइट को इससे पहले लॉन्च नहीं किया होता तो शायद यह मिशन सक्सेसफुल भी नहीं होता। और इसकी सफलता से निसंदेह वैज्ञानिकों को बहुत जोश मिला। यहां पर आप यह भी ध्यान रखें कि चीन अभी तक मानव को नहीं भेज पाया है मून पर, लेकिन माना जा रहा है कि 2030 तक चाइना एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाएगा जो मून पर लैंड कर सके आदमी के साथ साथ। हां, अमेरिका और सोवियत संघ ऐसा कर चुके हैं। आपने समझा इस बात को? चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।